अफगानिस्तान ने घुटने टेक दिए। तालिबान रजीम की दरखास्त पर सीज फायर का आगाज। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आइंदा 48 घंटे तक आर्जी तौर पर सीज फायर बरकरार रहेगा। दोनों तरफ तामीरी बातचीत से मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। पाक फौज का अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में फितनल खवारिज के ठिकानों पर टारगेटेड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनल खवारिज के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कंधार में भी अफगान तालिबान और खवारिज के मरकज़ पर कार्रवाई। अफगान तालिबान की 2 बटालियन हेडक्वार्टर्स और बॉर्डर ब्रिगेड तबाह। अफगानिस्तान की कुरम, योब, चमन, नोश की मोहम्मद में इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान फौजी गजनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली। कई तरबियती कैंप नाकारा बनाए। स्पिन बोल्दक में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में तालिबान के 6 टैंक और 8 पोस्टें तबाह। अफगान तालिबान के फितनल खवारिज की मदद से बड़ी तश्कील महमद भेजने की कोशिश नाकाम। 30 खवारिज हलाक। चमन में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का 4 मकामात पर हमला। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की भोंडी कोशिश। अफगान तालिबान की झूठे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए नुकसान को छुपाने की कोशिश। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी के अफवाज पाकिस्तान की क़ुव्वत, बहादुरी, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। सदर ने सरहद पार हमलों का मौसर जवाब देने पर पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। कहा पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज सदर आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात होगी। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पाक फौज की सूबा कंधार में तालिबान के आम ठिकानों पर बमबारी। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4, बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तबाह। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे मारे गए। अफगान तालिबान रजीम की दरखास्त पर पाकिस्तान का सीज फायर का फैसला। शाम 6 बजे से आइंदा 48 घंटे तक आर्जी तौर पर सीज फायर कर दिया गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। अफगान तालिबान ने चमन सेक्टर पर स्पिन बोल्दक में फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। शिकस्त खोरदा अफगान तालिबान सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने में मसरूफ। तालिबान का पाकिस्तान पर हमला शुरू करने का इल्जाम बेबुनियाद और झूठा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। किसी भी जारहियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर दिया जाएगा। पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मनगढ़ंत वीडियोस जारी कर दी। वीडियो में तासुर देने की कोशिश की गई कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीना गया। पाक फौज अफगान तालिबान के झूठे प्रोपेगेंडे के बावजूद दिफाए वतन में मसरूफ। मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान सरजमीन से सरहद पार हमलों की शदीद मुज़म्मत। कहा अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की जानिब से इश्तियाल अंगेजी पर इज़हार तशवीश। अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारहियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चीन का पाक अफगान सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया ममालिक हैं। दोनों में अच्छे ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। दोनों ममालिक बातचीत के जरिए मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें।
मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के 5 माह बाद थी भारत का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी। ISPR ने भारतीय फौजी क़यादत के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा, भारतीय फौजी क़यादत वही रवायती मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहरा रही है जिन्हें वो हर रियासती इंतखाब से कबल दोहराना शुरू कर देती है। एक एटमी क़ुव्वत की फौजी क़यादत का सियासी दबाव में आकर गैर जिम्मेदाराना बयानात जारी करना नहायत अफसोसनाक है। गैर ज़रूरी घमंड और गैर मुनासिब बयानात जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज ला सकते हैं। हर जारहाना अमल का जवाब तेज, पुख्ता, जोरदार अंदाज में दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला बन गए। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को आज हलफ लेने का हुक्म दिया था। अली अमीन गन्नापुर ने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ JUI रहनुमा लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस सैयद अरशद अली ने महफूज फैसला सुनाया। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। दूसरे इनिंग्स में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। डिवाल ब्रेविस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली और शाहीन आफरीदी की 4-4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 378 और दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे। नुमान अली ने पहले टेस्ट में 10 शिकार किए। वो टेस्ट क्रिकेट के इनिंग्स में सबसे ज्यादा मरतबा 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए और साबिक पाकिस्तानी स्पिनर इकबाल कासिम का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन टीम को शिकस्त देना आसान नहीं होता। 4 रोज़ा क्रिकेट एक मुश्किल खेल होता है। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दूसरे टेस्ट मैच में भी टॉस का बहुत किरदार होगा। रावलपिंडी की सूरत हाल देखकर प्लेइंग 11 का फैसला किया जाएगा। मैं अपने बल्लेबाजों की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम ने कहा कि टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में अच्छी बैटिंग नहीं कर सके। रावलपिंडी की पिच भी लाहौर से कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी। दूसरा टेस्ट मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की 6 घंटे समाअत। बानी PTI के वकील ने दलाइल दिए। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद अटियाला जेल में केस की समाअत की। कल बैरिस्टर सलमान सफदर हतमी दलाइल देंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमे की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल देते हुए कहा, आईनी कमेटी सिर्फ आईनी बेंच में शामिल 15 जजेस को शामिल कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से जुडिशल ऑर्डर जारी होना चाहिए। ये अहम केस है। तमाम जजेस की इज्तिमाई दानिश आनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, किसी जज को फुल कोर्ट की तश्कील की डायरेक्शन नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या जुडिशल कमीशन को फुल कोर्ट की तश्कील पर डायरेक्शन नहीं दी जा सकती? क्या हमें हर बार जुडिशल कमीशन की तरफ देखना पड़ेगा? जुडिशल कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी से ऊपर है? आप 26वीं आईनी तरमीम से कबल के जजेस पर मबनी बेंच क्यों चाहते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, भारत में चीफ जस्टिस को आईनी बेंच बनाने का इख्तियार दिया गया है। पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। यहाँ चीफ जस्टिस को इख्तियार नहीं दिया गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, फुल कोर्ट के लिए तो मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया जाएगा। कमेटी आईनी बेंचेस के जजेस तो बिठा देगी, बाकी जजेस पर तो उसका इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी और जस्टिस मंसूर 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं। इसका मतलब है कि मामला फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास आएगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी करती। TLP के सरबराह साद रिजवी और अनस रिजवी के गिर्द घेरा तंग। तोड़फोड़ करने वाले 2716 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन गिरफ्तार।
मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों से 1 पुलिस इंस्पेक्टर शहीद, 250 पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वालों की फहरिस्त भी तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम कर दिया गया। मजहबी जमात के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कानूनी कार्रवाइयाँ भी तेज। FIA ने मुतादिद बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया। कौमी मईशत के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत $1 करोड़ इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेहकाम का एतराफ। एलामिये में कहा 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर, अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म का मुआहदा तय पाने पर इज़हार इत्मीनान। कहा स्टाफ लेवल मुआहदा पाकिस्तान की तेजी से बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBI हुकाम का कहना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग का डेटा जमा कर लिया है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने लेकिन गोशवारा जमा ना कराने वालों की फहरिस्तें तैयार। सोशल मीडिया पर अपनी दौलत दिखाने वाले गोशवारा जमा ना कराने पर टैक्स हुकाम के रडार में आएंगे। सोशल मीडिया पर शादी की तकरीबात में नोट निछावर करने वाले नॉन फाइलर्स एक्शन की जद में आएंगे। आखिरी तारीख के बाद गोशवारे जमा कराने वाले लेट फाइलर कैटेगरी में आ जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल एस्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबा मुख्तस। सूबे में 4 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स गैर मुल्की सरमाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज को पेश की गई फेडमेक और पेडमेक की आउट रिपोर्ट में मुतअद्दिद बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि साबिक हुकूमत की नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी को परवाह तक नहीं थी। सरकारी अराजी के एक इंच की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है।